कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड हम लोग उसमें दो मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड एंड फोर्थ मेथड्स एंड थर्ड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग सम ऑफ ट्रिगो फंक्शंस इनटू प्रोडक्ट। हम लोग थर्ड मेथड में क्या करेंगे, सम को कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट में एंड फोर्थ मेथड में क्या करेंगे, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे सम में बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। क्या आपको याद है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला? वही चार जो मैंने आपको नंबरिंग वाइज बताया था। मुझे नहीं लगता कि आप भूले होंगे और आप भूल भी नहीं सकते, बस नंबरिंग वाइज याद रखो। पहला क्या होता है, साइन प्लस साइन, दूसरा साइन माइनस साइन, तीसरा कॉस प्लस कॉस, फोर्थ इज कॉस माइनस कॉस एंड फर्स्ट रिजल्ट देता है 2 साइन कॉस, दूसरा देता है 2 कॉस साइन, थर्ड देता है 2 कॉस कॉस एंड फोर्थ देता है -2 साइन साइन। समझ में आ गई? ओके, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स है थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि बहुत बार जेई ने इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सम और प्रोडक्ट में दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। ओके, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। तो ये जो मेथड है ना, उसमें आपको पता है हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि कैसे जाना है। तो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ। सबसे पहला आपको सॉल्व करना है cos 3x प्लस sin 2x माइनस sin 4x बराबर 0 को। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इक्वल है। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? ये इक्वेशन तो है क्योंकि बीच में इक्वल है। क्या ये ट्रिगो इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है? यस। क्यों? क्योंकि सारे जगह क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं एंड आप यदि देख रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है वो जो 6 फार्मूला हमने डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, टैन थीटा बराबर टैन अल्फा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, वो आप कुछ भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे एंड आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी यूज नहीं कर पाएंगे एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक ही नहीं है। तो करना क्या है, तो आप देखेंगे कि मैम यहाँ पर देखो ये cos ऑफ 3x मतलब क्या, दोनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का कॉन्सेप्ट लगेगा। एंड आपको पता है ना ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में मतलब हम लोगों ने 4 फार्मूला देखा है, तो वही चारों फार्मूला का यूज करना है, दैट्स ऑल। ओके, तो देखो यहाँ पर आप सोचेंगे कि मैम मैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाना चाहता हूँ लेकिन कैसे लगाऊं? तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर देखो ये साइन सी और माइनस साइन डी है, लग रहा है ना आपको, साइन सी माइनस साइन डी, एंड मैं जानता हूँ साइन सी माइनस साइन डी। जिसको आप जानते हैं वही तो फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो बस जिसको जानते हैं उस पर फॉर्मूला लगा दीजिए। ये cos 3x को आप अभी नहीं जानते हैं तो cos 3x को ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी चमका आपके दिमाग में, तो लगा दो। क्या होता है साइन सी माइनस डी? कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, एंड सेकंड नंबर आंसर देता है 2 cos साइन, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब 2x प्लस 4x विच इज 6x होल डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 विच इज 2x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया cos 3x एज इट इज, ये हो गया 2 cos, ये जो 2 है वो 6 को उड़ा डालेगा, बचा क्या 3x, तो ये हो गया cos 3x साइन ऑफ ये 2 और 2 उड़ जाएगा माइनस x बराबर 0। ओके, वेरी नाइस। ये हो गया cos 3x प्लस 2 cos 3x तो बचा, और ये जो साइन ऑफ माइनस x है,
साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। देखो हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1 यूज हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था आपको अच्छे से आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फेज 1, बहुत फंडामेंटल है, आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। तो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट मैं माइनस कर दूं। ओके, तो ये हो गया साइन ऑफ थीटा विच इज साइन ऑफ एक्स बराबर 0। अब क्या करना है, कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, यस cos 3x कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा cos 3x, यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर बचा 2 sin x, तो ये हो गया 2 sin x दैट इज इक्वल्स टू 0। एंड आपको पता है यहाँ पर दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, एक तो ये है एक ये है, एंड दो चीज का प्रोडक्ट यदि 0 है तो या तो ये 0 हो जाए या फिर क्या हो, ये 0 हो जाए, दैट्स ऑल। तो सबसे पहला आप केस लेंगे क्या, कि जब पहला वाला 0 हो रहा है, पहला वाला मतलब cos 3x बराबर 0 हो रहा है, और जब कभी भी cos समथिंग बराबर 0 होता है तो cos क्या देता है, दैट समथिंग इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, या फिर आप उस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। बहुत बार हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कर चुके हैं, इसलिए मैं फॉर्मूला से ले रही हूँ। तो ये cos ऑफ 3x बराबर, इसको क्रिएट करने की कोशिश करोगे आप cos में, तो क्या लिखें बोलो, cos ऑफ पाई बाई 2, cos 90 डिग्री होता है 0, बस। अब cos ऑफ ये आ गया cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो क्या होता है फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा विच इज पाई बाई 2। और आपको पता है ना, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब x फाइंड करना है, ना कि 3x। 3x तो आप जानते ही नहीं है, आपको फाइंड ही नहीं करना, तो इस 3 को आप बोलोगे कि भाई इनके चरणों में जाके गिर जा, और ये चरणों में जाएगा तो यहाँ पर बट जाएगा, 3 यहाँ पर भी चला जाएगा, यहाँ पर भी चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस, यहाँ पर जाएगा तो पाई बाई 2 इंटू 3 विल बी पाई बाई 6। यहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, मान लो ये पहला रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आप डिस्कस, ये आप ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं। ओके, तो चलो अब आप बोलेंगे कि मैम ये पहला का रिजल्ट है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दूसरा भाई साहब 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin x बराबर 0। एंड आप देखेंगे कि sin x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 sin x को उधर भेजो, 2 को यहाँ टपकाओ, तो आ जाएगा sin x बराबर 1/2। एंड आपको पता है sin x बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा sin x बराबर sin ऑफ पाई बाई 6। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप उस स्टेज पर आ गए हैं कि अब ये चीज़ें आपको डायरेक्ट चमकनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये बेसिक फंडा तो डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके, तो ये आ गया sin x बराबर sin ऑफ पाई बाई 6, मतलब sin थीटा बराबर sin अल्फा। एंड जैसे ही आता है sin थीटा बराबर sin अल्फा, क्या होता है सॉल्यूशन, थीटा बराबर n पाई, और यहाँ पर n हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसलिए कोई दूसरा ले लो, m ले लो, k ले लो, p ले लो, जो आपकी मर्जी ले लो। ये हो जाएगा m पाई प्लस -1 टू द पावर m इंटू अल्फा विच इज पाई बाई 6। और यहाँ पर m जो है वो क्या है, एक इंटीजर को बिलोंग करता है। तो केस 1 ने कहा कि ये रिजल्ट होना चाहिए, केस 2 ने कहा ये रिजल्ट होना चाहिए। एंड आपको पता है ना, या तो ये या फिर ये, मतलब या मतलब और मतलब यूनियन, तो हम लोग लेंगे क्या 1 यूनियन 2। एंड 1 यूनियन 2 मतलब या तो ये या फिर ये, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे कि मैम x इक्वल्स टू 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 6, और या x इक्वल्स टू m पाई प्लस -1 टू द पावर m इंटू पाई बाई 6, जहाँ पर m और n दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। वैसे तो ये ऑप्शन तब है, ये आंसर तब है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। यदि ऑप्शन होगा तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप चेक करेंगे। आ गई बात समझ में, चमक गया ना। देखो यहाँ पर कितना भद्दा सा दिख रहा था ये कि ये सब में है, क्या करूं, कैसे जाऊं, और आपने क्या किया, छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या किए, ब्रेक कर दिए, एक तो ये और एक ये।
और आपका काम ही यही होता है कि बड़े बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में ब्रेक करना है। ओके, एंड उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। आ गई बात समझ में? ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड आपको सॉल्व करना है, सॉल्व sin x प्लस sin 5x इक्वल्स टू sin 2x प्लस sin 4x। ओके, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड इसका मैं इंटेंशनली आपको ऑप्शन भी दे रही हूँ, दैट इज n π/3 बॉम्बे इज, चलो यहाँ पर n जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है, ये भी तो आपको देना है। बॉम्बे दे रही हूँ मैं 2m π/3, m जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और कैलकटा दे रही हूँ मैं 2k π, एंड दिल्ली दे रही हूँ, यहाँ पर भी k जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और ये दिल्ली दे रही हूँ NOT, नॉट मीन्स नन ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शंस मैंने दिया है। एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कर लिए हैं ट्राई, वीडियो पॉज करके खुद से ज़रूर ट्राई करो। कोई सा भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ तो उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो, क्योंकि जब आप खुद से कर रहे हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको कि ये मैंने कर दिया, मैम ने क्वेश्चन दिया और मैंने कर दिया। इसलिए देखो, आपको क्या है, सॉल्व करना है sin x प्लस sin 5x इक्वल्स टू sin 2x प्लस sin 4x। तो आप बोलेंगे कि मैम कोई बिग डील नहीं है, यहाँ पर देखो ये sin c प्लस sin d लग रहा है, sin c प्लस sin d लग रहा है, लगा दो आंसर पाओ। तो लगाएंगे यहाँ पर क्या, तो क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस sin d मतलब कौन सा नंबर, पहला नंबर। क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 मतलब x प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 6x/2 cos c माइनस d/2 x माइनस 5x मतलब माइनस 4x/2, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी sin c प्लस sin d है, तो हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 विच इज 2x प्लस 4x 6x/2 cos c माइनस d/2 मतलब 2x माइनस 4x विच इज माइनस 2x/2। ओके, काटा पीटी कर दो, ये 2 6 को उड़ा देगा 3 टाइम्स, ये उड़ा देगा 2 टाइम्स, ये उड़ा देगा 3 टाइम्स, ये उड़ा देगा पूरा कंप्लीट। ओके, तो ये हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 भी उड़ा डालेगा, उड़ा ही दो। तो ये हो गया sin 3x cos ऑफ माइनस 2x, और cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2x दैट इज इक्वल्स टू sin ऑफ 3x cos ऑफ x डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर भी cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये आपने कर दिया। अब आप बोलेंगे कि मैम देखो sin 3x और sin 3x उड़ा देते हैं, नहीं, कभी भी आपको उड़ाना नहीं है। मैं कितना बार बोलूँ, कभी भी आपको उड़ाना नहीं है, उससे रूट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, सॉल्यूशंस कम हो जाते हैं। आपको उड़ाना नहीं है तो क्या करना है, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड भेजो, कॉमन लो। ओके, तो ये जो है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा sin 3x cos 2x माइनस sin 3x cos x दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये कॉमन आ गया, sin 3x ले लो कॉमन, ये हो जाएगा sin 3x कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पर cos 2x माइनस cos x बराबर 0। अभी भी ये अधूरा है, क्यों अधूरा है, क्योंकि ये भी तो टूट सकता है ना। हमारा मोटिव ही यही होता है कि जो कुछ भी टूट सकता है, जो कुछ को भी हम लोग जिसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको सिंप्लीफाई करो, उसको तोड़ो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लाओ। तो ये भी अभी बाकी है, तो ये हो जाएगा sin ऑफ 3x और ये हो जाएगा cos c माइनस cos d। कौन सा नंबर होता है cos c माइनस cos d, 4th नंबर, सबसे छोटा लास्ट वाला। क्या होता है उसका आंसर -2 sin। तो मतलब ये हो जाएगा -2 sin c प्लस d/2 विच इज 2x प्लस x मतलब 3x होल डिवाइडेड बाई 2 sin 2x माइनस x विच इज x होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। ये आपके पास आया है। ओके, तो ये हो गया -2, तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -2 टाइम्स, यहाँ पर हो जाएगा sin 3x बाई 2 sin x बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये 0 आया, तो ये देखो कि ये प्रोडक्ट है, -2 भी यहाँ पर है, तो -2 तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसको उधर भेज दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए।
मतलब 3 चीज़ का आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x/2, साइन ऑफ x/2, इन तीनों का प्रोडक्ट है। तो या तो ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए। बस 3 केस ले लो, आंसर आ जाएगा। केस 1 बोल रहा है साइन 3x 0 हो जाए, और साइन 3x 0 होता है, ये हो गया साइन ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0, देन दिस समथिंग मस्ट बी इक्वल्स टू क्या, मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू n पाई। कहने का मतलब x इक्वल्स टू n पाई बाई 3, जहाँ पर n एक इंटीजर है। ओके, मान लो पहला रिजल्ट है। अब आप लोगे क्या, केस 2, दूसरा केस या तो ये 0 हो जाए, मतलब साइन ऑफ 3x/2 बराबर 0, एंड ये भी क्या है, साइन ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0, देन दिस समथिंग शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर n यूज आप कर चुके हैं, कोई दूसरा नंबर उठा लो, बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास A to Z। तो ये हो जाएगा 3x/2 बराबर 3x/2 बराबर, हमारे पास बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ना A to Z, इसलिए कोई सा भी नंबर आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3x/2 इक्वल्स टू m पाई, ये आ गया x बराबर 2m पाई होल डिवाइडेड बाई 3, जहाँ पर m जो है वो ऑफ कोर्स एक इंटीजर है। मान लो ये दूसरा रिजल्ट है, और तीसरा है केस 3 लोगे आप, और केस 3 हो जाएगा क्या, साइन ऑफ x/2 बराबर 0, मतलब साइन ऑफ समथिंग बराबर 0, देन दिस समथिंग शुड बी इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर n यूज़ कर लिए, यहाँ पर m यूज़ कर लिए, फिर से कोई तीसरा उठा लो। तो ये हो जाएगा x/2 बराबर, मान लो मैं k ले रही होती, ये हो जाएगा k पाई, मतलब x हो जाएगा 2k पाई, जहाँ पर k क्या है, इंटीजर है, तीसरा। ओके, तो आपके पास आया 3 केस का सॉल्यूशन। केस 1 ने दिया ये, केस 2 ने दिया ये, केस 3 ने दिया ये। तो आपको पता है जब भी हम लोग केस सॉल्व करते हैं तो या तो ये या फिर ये या फिर ये, तो तीनों का क्या लेते हैं, यूनियन, 1 यूनियन 2 यूनियन 3। तो आप बोलेंगे कि मैम 1 यूनियन 2 यूनियन 3 का मतलब है x क्या हो जाए, फर्स्ट तो ये n पाई बाई 3, और x इक्वल्स टू सेकेंड वन इज 2m पाई बाई 3, और x इज लास्ट वन इज 2k पाई। ओके, तीनों का क्या है, और है। तो ऑप्शन में तो दिया हुआ है n पाई बाई 3, 2m पाई बाई 3, 2k पाई। तो क्या ये तीनों ही आंसर्स हैं, नहीं, ये क्या है, एक ही आंसर वाला है, इसमें एक ही आंसर ट्रू है। तो आपको इसमें क्या देखना होगा कि यूनियन लेकर के कौन सा आ रहा है। जब मैं तीनों का यूनियन लेता हूँ तो क्या ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है या ये आ रहा है, वो कैसे देखेंगे, वैल्यूज से। क्या होगा, यदि हम लोग फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, n पाई दे रहा है, n पाई मतलब n पाई बाई 3 दे रहा है। n के वैल्यूज पुट करो तो क्या हो जाएगा, यदि मैं 1 पुट करती हूँ तो पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 पाई बाई 3, फिर हो जाएगा 3 पाई बाई 3, फिर हो जाएगा 4 पाई बाई 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। नेगेटिव में बात करें तो माइनस पाई बाई 3, माइनस 2 पाई बाई 3 एंड सो ऑन चलेगा इधर। ओके, देखेंगे आपकी कौन सा बड़ा आ रहा है। यूनियन मतलब क्या, देखो यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि एक है राजस्थान, एक है पूरा इंडिया और एक है पूरा अर्थ, तो तीनों का यूनियन क्या, मतलब या तो ये या फिर ये, कि तीनों का यूनियन क्या हो जाएगा, पूरा अर्थ होगा ना, पूरा कवर करेगा। क्यों, क्योंकि अर्थ पर ही क्या है, इंडिया है, और इंडिया में ही क्या है, राजस्थान है। वैसे हम लोग सेट्स एंड रिलेशन में देखेंगे सब चीज़ें। तो ये क्या है, मतलब क्या, यूनियन मतलब क्या, जो सबसे बड़ा होगा वो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट होगा। तो देख लो कि किसमें कौन आ रहा है। तो ये तो आ गया पहले का रिजल्ट। दूसरे का रिजल्ट यदि मैं बात करूं खोल करके, ओपन करके वैल्यूज, तो ये क्या दे देगा, पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 पाई बाई 3। यहाँ पर पुट करो यार, एम के वैल्यूज पुट करो 1 2 3 एंड सो ऑन। 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 6 पाई बाई 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और इधर देखें तो -2 पाई बाई 3 एंड सो ऑन। ओके,
इसने दिया, अब हम लोग सारे वैल्यूज़ देखते हैं। और ये लास्ट वाला जो है इसमें भी वैल्यूज़ पुट करो, क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पाई होगा, 1 रखोगे तो, फिर आएगा 4 पाई, फिर आएगा 6 पाई एंड सो ऑन, और इधर आएगा -2 पाई एंड सो ऑन। तो इस तीनों में से यदि सबसे बड़ा मैं पूछूं कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि मैम मैं तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा बड़ा है। देखो ये यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर 4 पाई है, यहाँ पर 6 पाई है, यहाँ पर -2 पाई है। तो यदि आप ऑब्जर्व करोगे ना यहाँ पर, तो इसमें जितने भी वैल्यूज होंगे ना, ऑफ कोर्स इसमें तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि देखो ये आया 3 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3। जैसे ही 6 पाई बाई 3 आएगा तो आ गया आपके पास 2 पाई। उसके बाद ऐसे जाता रहेगा। उसके बाद 9 पाई बाई 3, 9 पाई बाई 3 आ जाएगा 3 पाई, है ना। मतलब यहाँ पर 3 पाई नहीं है, लेकिन वहाँ पर 3 पाई भी होगा। मतलब क्या है, इसमें जितने भी, वहाँ पर जब 12 पाई बाई 3 होगा वो आ जाएगा 4 पाई, वैसे जाता जाएगा। मतलब क्या, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो तो सब इसमें है, सब इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये वाला बड़ा है इससे। अब इस दोनों में देख लेते हैं कि ये देखो, यदि यहाँ पर 2 पाई बाई 3 आ रहा है तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 पाई बाई 3 आ रहा है, 4 पाई बाई 3 आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा 6 पाई बाई 3, जो कि ऑफ कोर्स इसमें भी आएगा। तो यहाँ पर 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी आ रहे हैं, 3 पाई बाई 3 भी आ रहा है, पाई बाई 3 भी आ रहा है, माइनस पाई बाई 3 भी आ रहा है। तो अल्टीमेटली यदि तीनों में देखा जाए तो कौन सा सबसे बड़ा लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स कौन सा? पहला वाला। और पहला वाला तीनों का जब यूनियन लोगे तो बड़ा वाला ही तो आएगा ना यूनियन। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई बाई 3, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर को बिलोंग करता है। ओके, यदि आपके पास ऑप्शन नहीं होता तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर है। लेकिन यदि ऑप्शन है तो ऑप्शन तो मैच कराना है आपको, तो देखना पड़ेगा कि तीनों का यूनियन लेकर के क्या आ रहा है। यूनियन मतलब सबसे बड़ा, तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन इज आगरा। सो आगरा इज द करेक्ट आंसर। चमक गया, दिमाग में फिट हुआ। ओके, तो केवल एक ही आंसर सत्य है यहाँ पर, विच इज आगरा, दैट इज n पाई बाई 3। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दिया हुआ है x जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है। देन पूछा जा रहा है, देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x which satisfy the equation, and equation है cos x plus cos 2x plus cos 3x plus cos 4x बराबर 0 इज। ओके, ऑप्शंस मैं दे रही हूँ आपको, ऑप्शंस दूँ या नहीं दूँ? दे दूँ। ओके, ये हो जाएगा, चलो 9 दे देती हूँ, 3 दे देती हूँ, फिर 5 दे देती हूँ, फिर दिल्ली 7। ओके, 4 ऑप्शन दे दी हूँ मैं। और ये जो क्वेश्चन है दैट वाज आस्क्ड इन जेईई मेन 2016 जेईई मेन में पूछा गया है। ओके, तो x क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में है, 0 पर क्लोज्ड है, इंक्लूडेड है, 2 पाई पर क्लोज्ड नहीं है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है, जो कि सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x होंगे जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा 0 से 2 पाई के बीच में। तो बस कुछ भी नहीं है यार, cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x बराबर 0। ओके, ये है। तो आप बोलोगे कि मैम कैसे जाएं? तो ये तो पता है कि सम है, ऐड हो रहा है, तो ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के बारे में सोचा जा सकता है। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये देखो कोसाइन सीरीज़ है, लग रहा है कोसाइन सीरीज, सम ऑफ कोसाइन सीरीज। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 में सबसे लास्ट में आपको पढ़ाया था, समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में साइन सीरीज एंड कोसाइन सीरीज। तो यहाँ पर देखो एंगल में आप क्या कर रहे हो, एक एक एक्स इंक्रीज कर रहे हो ना, तो ये क्या है, एक एक यहाँ पर बीटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो आप आराम से फॉर्मूला लगा के जा सकते हो, लेकिन वो बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो, वो मैं आप पे छोड़ देती हूँ, हाँ आपको करना है। और मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के थ्रू, क्योंकि मैंने टॉपिक ही लिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के थ्रू बताऊंगी, है ना। समेशन ऑफ सीरीज से आप करके देखो एक बार, सेम आंसर आएगा। चलो, तो यहाँ पर क्या है, यदि मैं लगाना चाहूँ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, तो मैं हो सकता है इस दोनों को cos c प्लस cos d लगा दूँ, यहाँ पर cos c प्लस cos d लगा दूँ। तो
हम लगा तो रहे हैं लेकिन हमें ऐसे टाइप से लगाना है कि कुछ कॉमन शॉमन आए। यहाँ पर यदि लगा भी रहे हो ना तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x प्लस एक्स मतलब 3x/2 cos ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स मतलब x/2। यहाँ पर आएगा 2 cos ये 7x/2 और ये हो जाएगा x/2। मतलब क्या कॉमन तो आ ही रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, लेकिन आप ज़्यादातर सोचोगे कि कुछ ऐसा बनाऊँ कि मैं मतलब इवन टाइप और इवन टाइप और ऑड टाइप और ऑड टाइप। ये देखो यदि cos x है और ये cos 3x है मतलब ऑड एंगल्स हैं, और ये क्या है 2x है और 4x है, इवन टाइप्स है। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा जैसे जाओ। तो नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ कि जब ऑड होता है एंगल्स तो ऑड को एक साथ ले लेती हूँ, और जब इवन टाइप्स के एंगल्स होते हैं तो इवन को एक साथ ले लेती हूँ। तो ये मैं ले रही हूँ आपके पास, दैट इज cos x प्लस cos ऑफ 3x प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 4x, है ना। मैंने इधर उधर इन दोनों को भेज दिया। अब मैं यहाँ पर cos c प्लस cos d लगा रही हूँ, यहाँ पर भी cos c प्लस cos d लगा रही हूँ। तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 मतलब 3x प्लस x, क्या हो जाएगा 4x/2 cos c माइनस d/2 x माइनस 3x विच इज माइनस 2x/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 मतलब 2x प्लस 4x विच इज 6x/2 cos 2x माइनस 4x विच इज माइनस 2x/2 बराबर 0। ओके, यहाँ पर कुछ काटा पीटी हो रहा है तो काट ही दो। यहाँ पर 2 आएगा ये तो पूरा काट देगा, यहाँ पर 3 आएगा ये भी पूरा काट डालेगा, और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2 तो 2 को कॉमन ले लो, बाहर खींचो, ये बच जाएगा cos ऑफ 2x और ये बचेगा cos ऑफ माइनस एक्स विच इज cos x ओनली, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है। प्लस ये हो गया cos ऑफ 3x और ये हो गया cos ऑफ x इटसेल्फ। ओके, क्यों? क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है ना। और ये 2 कभी 0 होगा नहीं, ये कांस्टेंट है तो उधर उसको उधर भेज दो। यहाँ से कॉमन आ जाएगा cos x, ले लो कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा cos x कॉमन आया, cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 3x दैट इज इक्वल्स टू 0। अभी भी ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास बचा ही हुआ है cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 3x। तो इसको भी आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे। 2 कहाँ गया पता चला आपको? वहाँ पर मैंने भेज दिया 0/2 विल बी 0, या फिर लिख ही दो यार, क्यों कंफ्यूज यार होगे। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पर लिख देती हूँ cos ऑफ x तो एज इट इज, और यहाँ पर बचा देखो cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 3x मतलब cos c प्लस cos d। कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर। तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 मतलब 2x प्लस 3x विच इज 5x होल डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस d/2 2x माइनस 3x मतलब माइनस x होल डिवाइडेड बाई 2 that is equals to 0। ओके, that is equals to 0। 0/2 is 0। फिर से ये देखो ये 2 है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, उसको भेज दो तो ये हो जाएगा cos ऑफ x cos ऑफ 5x होल डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ माइनस x/2 तो x/2 ही हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो ये हो गया x/2 बराबर 0 इटसेल्फ। ओके, अब फिर ये 3 का प्रोडक्ट है, 3 चीज़ का प्रोडक्ट है, मतलब या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। और जब ये 0 होगा पहला वाला तो ये हो जाएगा cos x बराबर 0, और जब कभी भी cos ऑफ समथिंग बराबर 0 होता है देन दिस समथिंग इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मतलब 2n प्लस 1 π/2, जहाँ पर n जो है वो इंटीजर का बिलोंग करता है। और ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आए ना मन में कि x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 0 से 2π की ही तो बात हो रही है, बस देख लो 0 से 2π, 0 से 2π मतलब 0 मतलब पॉजिटिव x, पूरा कंप्लीट सर्कल घूमोगे फिर जाओगे 2π पर, मतलब कंप्लीट एक सर्कल में। और एक सर्कल में देखा जाए ऑड मल्टीपल ऑफ कितने बार आते हैं y एक्सिस पर, कितने बार? एक तो आता है π/2 और एक आता है 3π/2। तो ये 2 तो यहाँ से आ गया, 2 सॉल्यूशंस यहाँ से आ गए। दूसरा बोल रहा है cos ऑफ 5x/2 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी cos ऑफ समथिंग बराबर 0 है, देन दिस समथिंग विच इज 5x/2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब 2m प्लस 1 π/2। यहाँ पर n ले चुके हैं इसलिए m ले रही हूँ मैं। ये 2 और ये 2 उड़ जाएगा तो x हो जाएगा क्या 2m प्लस 1 π/5, और देखा जाए तो ये 2m प्लस 1 क्या है ऑड, सो दिस इज x आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ π/5। बोलो ऑड मल्टीपल ऑफ π/5 जो कि 0 से 2π के बीच में लाई करेगा, ऑफ कोर्स होगा तो पॉजिटिव ही। तो नंबर ए बोलना शुरू करो, x बराबर क्या हो जाएगा
पाई बाय 5 हो जाएगा, 1 इंटू पाई बाय 5। नेक्स्ट क्या होगा, 3 पाई बाय 5 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 5 पाई बाय 5। नेक्स्ट हो जाएगा 7 पाई बाय 5। नेक्स्ट हो जाएगा 9 पाई बाय 5। नेक्स्ट हो जाएगा 11 पाई बाय 5। लेकिन ये नहीं होगा, क्यों? देखो 1 3 5 7 9 11 करेक्ट है, लेकिन ये नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो 11 बाई 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग पाई, जो कि 2 पाई से बड़ा हो जाएगा। बट वी नीड इन बिटवीन 0 to 2 पाई ओनली, इसलिए आप पाई बाय 5, 3 पाई बाय 5, 5 पाई बाय 5, 7 पाई बाय 5, 9 पाई बाय 5 पर ही रोक दोगे। नेक्स्ट थर्ड जब 0 होगा, थर्ड मतलब cos ऑफ x बाई 2 बराबर 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0, देन दिस समथिंग, दिस इज व्हाट, x बाई 2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। n और m हम लोग ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 पाई बाय 2। ये 2 और 2 उड़ जाएगा, x आ जाएगा 2k प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई। यहाँ पर ऑफ कोर्स k जो है एक इंटीजर है, या फिर ये जो 2k प्लस 1 है वो क्या है, ऑड मल्टीपल है। तो x बराबर बोलो, ये 0 से 2 पाई के बीच में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बोलो, क्या हो जाएगा। देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या क्या होंगे, एक तो होगा पाई, एक होगा 3 पाई, एक होगा 5 पाई एंड सो ऑन। लेकिन एक केवल एंड केवल आप पाई ही लोगे, आप 3 पाई नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में नहीं है, 5 पाई नहीं है, पाई लोगे। लेकिन पाई आप ऑलरेडी ले चुके हो, देखो 5 और 5 उड़ गया, तो एक बार ही लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी पाई आ रहा है तो 2 बार काउंट कर रहे हैं, फिर से किसी में पाई आया तो 3 बार काउंट करें, नहीं। पाई मतलब एक बार ही लेना है, एक चीज को एक बार ही लेना है, एक पॉइंट को एक बार ही लेना है। ऐसा नहीं कि 4 बार काउंट कर रहे हैं, 5 बार काउंट कर रहे हैं, नहीं। ओके, यदि यहाँ पर 2 पाई आया होता, यहाँ पर भी 2 पाई, यहाँ पर भी 2 पाई, ऐसा नहीं कि 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं 2 पाई 2 पाई 2 पाई, नहीं, एक बार ही लेना है आपको। ओके, तो कितने सॉल्यूशंस हो गए, काउंट कर लो। यहाँ से आया 1 2, नेक्स्ट 3 4 5 6 7, ये नहीं लेना है ना, ये तो आप ऑलरेडी ले चुके हो ना यहाँ पर, इसलिए बार बार उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 बार ले लिए, उसी को 3 बार ले लिए, एक पॉइंट को एक बार ही लेना है। तो कितने सॉल्यूशंस आए, 7 सॉल्यूशंस। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, दिल्ली। क्या ये डिफिकल्ट है, नहीं ना। देखो जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जेईई एडवांस में भी पूछा हुआ है कि जब कभी भी आपको दिखे कि सम में है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सम में है तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे आप, प्रोडक्ट में। एंड जब कभी भी आपको लगे कि ये प्रोडक्ट में है तो आप सम में कन्वर्ट करोगे। आगे बात समझ में, हम लोग प्रोडक्ट से सम वाले क्वेश्चंस भी अच्छे से करेंगे। ओके, फिलहाल आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यार, मेरे नोटबुक में आपको क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, और मैं जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, फिर आप देखिए क्वेश्चन करके, आपके पास जो कोई भी बुक है या फिर किसी भी कोचिंग का मटेरियल है, उससे आप क्वेश्चन करके देखो, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और इतना ही नहीं, आईआईटी के क्वेश्चंस भी आप अच्छे से बनाएंगे एंड आप आईआईटी में सेलेक्ट होंगे। इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराती हूँ अपने नोटबुक में, ताकि हर तरफ से क्वेश्चन प्रिपेयर्ड हो एंड आप जो है वो आराम से किसी भी बुक से भी अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ, आईआईटी के क्वेश्चंस भी आप आराम से कर पाएँ। इसलिए मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराती हूँ नोटबुक में। ये आपको कोई इरिटेट नहीं होना है कि वो इतने सारे क्वेश्चन करा रहे, नहीं, बहुत, दिस इज़ गुड फॉर यू ओनली, मेरा कुछ नहीं होना है उसमें। तो ये है, सॉल्व करना है आपको cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 3x प्लस cos स्क्वायर 4x बराबर 2 को। ओके, इसको सॉल्व करना है। आप बोलेंगे कि मैम ये cos x प्लस cos 2x, यहाँ तक तो ठीक था जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, अब क्या करूँ यार। स्क्वायर आ गया तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या, क्यों नहीं कर सकते, कैसे होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई 2। जो भी यहाँ पर एंगल है उसका डबल कर दो यहाँ पर, ये ऐसे ही, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2x है ना, तो उसका डबल विल बी 4x बाई 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 6x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस cos 8x होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2। ये जो 4x है ना उसका डबल हो जाएगा। ओके, बस अब क्या है, अब तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, आप जैसे चाहते थे वैसे फॉर्म में आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो 2 को बांटो इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस cos 2x बाई 2 प्लस 1/2। यदि आपको डायरेक्ट चमक जाता है ना बीच बीच में
कि ऐसे ही हो जाएगा, तो स्टेप आप मिस भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप सभी के लिए बता रही हूँ ताकि आप कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं हो कि इस स्टेप के बाद कैसे आ गया ये। ओके, ये हो गया 1/2 प्लस cos ऑफ 4x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 प्लस cos ऑफ 6x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 प्लस cos ऑफ 8x होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये 1/2 प्लस 1/2 विल बी 1 और ये 1/2 प्लस 1/2 विल बी 1, मतलब 1 प्लस 1 विल बी 2। ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 2 एंड 2, ले लो एलसीएम विल बी 2। तो यहाँ पर क्या बचा cos ऑफ 2x प्लस ये cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 8x दैट इज इक्वल्स टू 2। लेफ्ट का प्लस 2, राइट का प्लस 2 उड़ा डालेगा, बचा क्या दिस 1/2 इक्वल्स टू 0। तो ये 2 से 0 से मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो क्या होगा cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 8x दैट इज इक्वल्स टू 0। एंड ये कन्वर्ट हो गया उस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने जस्ट इसके पहले डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप यही cos c प्लस cos d लगा सकते हो, आप इस दोनों को ले लो, इस दोनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यूजुअली ऐसे लेती हूँ ना कि मुझे कुछ अच्छा दिखना चाहिए। तो यदि आप सम करके डिवाइड करोगे ना तो ये 2x और 8x भी दे देगा 5 और ये 4x प्लस 6x 10/2 मतलब 5, तो मैं इस दोनों को लूँगी। ठीक है, ये कैसे आएगा, जब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे ना वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि मैं कैसे करूँ, मैं आगे कैसे जाऊँ, है ना। आपको चमकने लगेगा कि ओ मुझे क्या करना चाहिए आगे, मुझे कौन कौन से को लेना चाहिए, किस किस को कंबाइन करना चाहिए, वो एक्सपीरियंस से आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे वैसे वैसे चमकता जाएगा। तो ये मैं ले रही हूँ cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 8x प्लस यहाँ पर cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ 6x दैट इज इक्वल्स टू 0। लगा ही दो यहाँ पर cos c प्लस cos d, क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब 2x प्लस 8x 10x बाई 2 विल बी 5x और ये हो जाएगा cos ऑफ 2x माइनस 8x विल बी माइनस 6x और माइनस 6x बाई 2 विल बी माइनस 3x और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है तो cos 3x प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब 4x प्लस 6x 10x बाई 2 विल बी 5x और ये हो जाएगा 4x माइनस 6x क्या होगा माइनस 2x बाई 2 विल बी माइनस x बट cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है इसलिए cos ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 0। बस अब कॉमन आ रहा है ना 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद cos ऑफ 5x कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ 5x इंटू क्या बचा है यहाँ पर cos ऑफ 3x प्लस यहाँ पर क्या बचा cos ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 0। अभी भी ये अधूरा है क्योंकि इसको तोड़ना बाकी है, तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ 5x, ये क्या होगा बोलो 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब 3x प्लस x विल बी 4x बाई 2 विल बी 2x है ना, cos ऑफ 3x माइनस x विल बी 2x बाई 2 विल बी x दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये 2 इंटू 2 विल बी 4 cos ऑफ 5x cos ऑफ 2x cos ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 0। ये 4 0 होगा नहीं तो उसको उधर भेज दो तो बचेगा cos 5x cos 2x cos x दैट इज इक्वल्स टू 0 बाई 5 मतलब 0। फिर यहाँ पर तीन चीज़ का प्रोडक्ट 0 है कि ये तो तीनों में से क्या हो जाए, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 या फिर ये 0 हो जाए। तो तीन केस ले लो आप। केस वन क्या cos ऑफ 5x इक्वल्स टू 0 और आपको पता है ना कि cos ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0 है, देन दिस समथिंग मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो 5x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये x निकालना है ना, वो सॉल्यूशन मतलब क्या x निकालना है, तो 5 को उधर भेजोगे तो क्या होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू 5 विल बी 10 पाई बाई 10। यहाँ पर n जो है एक इंटीजर क्वांटिटी है। ओके, मान लो ये पहला रिजल्ट है। नेक्स्ट आप चलोगे किस पर, केस 2 पर। केस 2 मतलब दूसरा वाला 0 हो जाए मतलब cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर भी आया cos ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0, देन दिस समथिंग मस्ट बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, देन 2x मस्ट बी इक्वल्स टू 2m प्लस 1 पाई बाई 2। तो आपको x चाहिए, 2 को उधर भेजो, x इक्वल्स टू 2m प्लस 1 पाई बाई 4। यहाँ पर m जो है एक इंटीजर क्वांटिटी को बिलोंग करता है एंड मान लो ये दूसरा रिजल्ट है
नेक्स्ट आप सॉल्व करोगे किसको, तीसरे को, विच इज़ केस 3, एंड केस 3 बोल रहा है कि cos x क्या हो जाए, 0 हो जाए, cos x 0 हो जाए, मतलब cos ऑफ समथिंग बराबर 0, देन दिस समथिंग x मस्ट बी इक्वल्स टू odd multiple of pi by 2, n m we have already taken, so I am not going to take m and n again, so I will take what, k, तो ये हो जाएगा 2k plus 1 pi by 2, यहाँ पर k जो है वो इंटीजर है, मान लो ये तीसरा रिजल्ट है, या तो ये या फिर ये या फिर ये, कहने का मतलब 1 यूनियन 2 यूनियन 3, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू पहला क्या 2n प्लस 1 पाई बाई 10 और मीन्स यूनियन, और क्या 2m प्लस 1 पाई बाई 4 और नेक्स्ट क्या 2k प्लस 1 पाई बाई 2, ओके, या तो ये या फिर ये या फिर ये, जहाँ पर ये जो n m k है वो सभी इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, ओके। ये आंसर है तब जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, यदि आपके पास ऑप्शन है तो आप ऑप्शन से जो है वो जा सकते हैं कि किस तरह से दिया हुआ है, उस तरह से आप आंसर दे देंगे आराम से, इसमें से कोई ना कोई मैच कर जाएगा, ओके। आगे बात समझ में आया या नहीं आया, ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, एक इक्वेशन है दैट इज, ओके चलो, 4 sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू sin 3 थीटा, ठीक है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो आप बोलेंगे कि मैम क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो है कि लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट है तो ज़रूर इसको सम में चेंज करेंगे। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने जो भी फार्मूला देखा है, तो राइट हैंड साइड में 2 sin sin या 2 cos sin या 2 sin cos या फिर 2 cos cos होता है, तो ज़रूर 2 आएगा। तो ये 2 को ऐसे लिखो, 4 जो है ना इसको 2 टाइम्स ऑफ 2 sin थीटा sin 2 थीटा sin 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू sin ऑफ 3 थीटा लिखो, ठीक है। फिर आप सोचेंगे कि मैम ये राइट हैंड साइड में तो केवल 2 ही टर्म आता है 2 sin sin, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो आप किसी भी 2 को ले सकते हो, sin थीटा sin 2 थीटा को भी ले सकते हो, आप कर सकते हैं ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ले रही हूँ sin थीटा और sin 4 थीटा को साथ में, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 sin थीटा sin 4 थीटा और यहाँ पर हो जाएगा sin 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू sin ऑफ 3 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखा कि ये क्या है 2 sin sin, 2 sin sin कौन सा फॉर्मूला देता है, 4th नंबर, क्या होता है cos c माइनस cos d इज 2 माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, बट आपको माइनस नहीं चाहिए ना, क्योंकि माइनस नहीं है यहाँ पर, या फिर आप दे भी सकते हैं इसको माइनस, चलो दे ही दो। आप एक काम करो, यहाँ पर -2 कर लो और यहाँ पर ही कर दो, -2 कर दो, यहाँ पर भी माइनस दे दो, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, ओके। अब ये -2 इंटू यहाँ पर -2 साइन, ये क्या है -2 साइन ए साइन बी, क्या होता है -2 साइन ए साइन बी, 4th नंबर, दैट इज cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस बी विच इज 4 थीटा प्लस थीटा इज 5 थीटा माइनस cos ऑफ a माइनस बी, थीटा माइनस 4 थीटा इज माइनस थीटा, लेकिन cos ऑफ माइनस थीटा इज cos ऑफ थीटा इटसेल्फ, इसलिए cos ऑफ माइनस मतलब 3 थीटा ले लो, ठीक है, ओके, इनटू sin 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू sin 3 थीटा। अब कुछ बैलेंस करो, अब ये क्या हो जाएगा, -2 को भी मल्टीप्लाई कर दो दोनों से और sin 2 थीटा को भी दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -2 इंटू -2 cos 5 थीटा sin 2 थीटा माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 2 cos 3 थीटा sin 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू sin 3 थीटा, ठीक है। और ये आ गया क्या, ये क्या आया, दिस इज, चलो इसको ही करते हैं, ये आ गया 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, कौन सा नंबर होता है 2 cos a sin b, सेकेंड नंबर, क्या होता है sin ऑफ a प्लस बी माइनस sin ऑफ a माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस तो है ही sin ऑफ a प्लस बी विच इज 5 थीटा प्लस 2 थीटा इज 7 थीटा माइनस sin ऑफ a माइनस बी दैट इज 5 थीटा माइनस 2 थीटा इज 3 थीटा। यदि साइन के केस में यहाँ पर माइनस आएगा ना, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो। और यदि कॉस का है तो कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 कॉस साइन, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर विच इज साइन ऑफ a प्लस बी, मतलब 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज 5 थीटा माइनस साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज 3 थीटा माइनस 2 थीटा इज थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3 थीटा। आ गई बात समझ में। अब क्या करो, ये जो माइनस है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस साइन 7 थीटा माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन 3 थीटा। और ये जो लेफ्ट का साइन 3 थीटा है, राइट का साइन 3 थीटा है, कैंसिल हो जाएगा। एंड ये जो साइन थीटा है उसको राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये आ गया साइन ऑफ 5 थीटा माइनस साइन ऑफ 7 थीटा दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर भी देखो फिर से यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि ये डिफरेंस है और ये है साइन सी माइनस साइन डी। कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर। तो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 cos c प्लस डी बाई 2 मतलब 5 थीटा प्लस 7 थीटा विल बी 12 थीटा बाई 2 जो कि हो जाएगा 6 थीटा। साइन c माइनस डी बाई 2 मतलब 5 थीटा माइनस 7 थीटा विल बी माइनस थीटा बाई 2 इज माइनस थीटा। ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस का ध्यान रखना है इन केस ऑफ साइन, और राइट हैंड साइड में तो साइन थीटा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपके दिमाग में चमकेगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस को बाहर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos 6 थीटा साइन थीटा बराबर साइन थीटा, और इसको जो है वो राइट हैंड साइड ले आओ इज्जत के साथ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 cos 6 थीटा साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है तो ले लो, यस कॉमन तो आ ही रहा है, साइन थीटा ले लिए, क्या बचा 1 प्लस 2 cos 6 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर से दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 है, या फिर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही है। ओके, तो केस 1 हो जाएगा जब साइन थीटा बराबर 0 है एंड साइन थीटा साइन ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ पाई, तो थीटा हो जाएगा n पाई, जहाँ पर n जो है एक इंटीजर को बिलोंग करता है। दूसरा, जब ये 1 प्लस 2 cos 6 थीटा बराबर 0 हो, मतलब cos 6 थीटा बराबर हो -1/2, कोई दिक्कत नहीं है, चमका। चलो, तो इसको बस अब तो आपके दिमाग में यार सब चीज़ें आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये गलत बात है, आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाएं। ये हो गया cos ऑफ 2π/3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चमक गया। चलो, ये हो गया cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, मतलब थीटा विच इज 6 थीटा इक्वल्स टू 2m पाई प्लस माइनस 2π/3। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी n ले लिया है इसलिए यहाँ पर मैं m ले रही हूँ। अब क्या है, 6 को उधर भेजोगे तो जाएगा 2m पाई बाई 6, 2 उड़ा डालेगा तो ये हो जाएगा m पाई बाई 3 प्लस माइनस वहाँ पर भी 2 से उड़ा देगा, बचेगा 1/3, तो 3 इंटू 3 विल बी 9, हो जाएगा π/9, जहाँ पर m जो है वो इंटीजर को बिलोंग करता है। एंड मान लो ये पहला रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट, तो आपको लेना है क्या 1 यूनियन 2, मतलब या तो हो जाए थीटा n पाई या फिर क्या हो जाए m π/3 प्लस माइनस π/9, जहाँ पर m और n दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। आगे बात समझ में, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ओके, समझ में आ गए क्या। देखो क्या है, ये छोटे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ये सब, इसलिए आपको थोड़ा सा भी उधर उधर नहीं सोचना है, बस करते जाना है। ओके, समझ में आ गया, चमक गया। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है sin 5x cos 3x इक्वल्स टू sin 6x cos 2x। ओके, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पर भी प्रोडक्ट में है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट है में है, बल्ले बल्ले अब तो बस मज़ा आ जाएगा, प्रोडक्ट को समय चेंज करेंगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल यही करना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 नहीं है ना, दोनों तरफ 2 चिपका दो, तो ये हो जाएगा 2 sin 5x cos 3x इक्वल्स टू 2 sin 6x cos 2x। मैं क्यों 2 चिपका रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो फार्मूला भी देखा है उसमें राइट हैंड साइड में 2 होता है, इसको 2 की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये 2 के बिना अधूरा है इसकी ज़िंदगी, है ना, इसलिए जो है हमने 2 दे दिया, इसकी ज़िंदगी को पूरा कर दिया। अब देखो ये बन गया क्या 2 sin
कॉस, 2 साइन कॉस, कौन सा नंबर होता है 2 साइन कॉस, पहला नंबर क्या होता है साइन ऑफ a प्लस बी विच इज 5x प्लस 3x, क्या हो जाएगा 8x प्लस साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज 5x माइनस 3x, क्या होगा भाई 5x माइनस 3x इज 2x दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 2 साइन कॉस क्या हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी विच इज 6x प्लस 2x हो जाएगा 8x और हो जाएगा प्लस साइन 6x माइनस 2x विच इज 4x। आपको मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये साइन 4x सॉरी ये साइन 8x कैंसिल हो जाएगा, बस अब तो उड़ ही गया। ये हो गया साइन ऑफ 2x दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 4x, या तो आप इस साइन 4x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ साइन c माइनस साइन d लगाओ, या फिर डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो साइन 2x। ये जो साइन 4x है ना, आप जरूर ये कॉमन लेने के बारे में सोचेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 2x cos 2x। मैंने क्या किया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पर जो भी एंगल होता है ना उसका हाफ करते हैं हम, वही मैंने किया। अब इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, cos साइन 2x और साइन 2x को कभी भी उड़ाओ मत, ये प्लस में है इसलिए उड़ाया, मल्टीप्लिकेशन में कभी भी नहीं उड़ाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे आप तो ये हो जाएगा साइन 2x माइनस 2 साइन 2x cos 2x दैट इज इक्वल्स टू 0, कॉमन आ जाएगा साइन 2x ले लो कॉमन, साइन 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा 1 माइनस 2 cos 2x दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो केस 1 आप लेंगे, क्या केस 1 जब क्या हो ये 0 हो विच इज साइन ऑफ 2x बराबर 0 हो, और आ गया साइन ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 0 देन दिस समथिंग मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब 2x मस्ट बी इक्वल्स टू n पाई और x मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट n पाई बाई 2, जहाँ पर n क्या है एक इंटीजर है। मान लो ये पहला रिजल्ट है, ओके ये पहला रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्या केस 2 मतलब ये 0 हो जाए विच इज़ 1 माइनस 2 cos 2x इक्वल्स टू 0। आपको चाहिए cos 2x, 2 cos 2x को उधर भेजोगे तो ये आ जाएगा cos 2x इक्वल्स टू 1/2 और cos 2x दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाई 3। तो आपके पास आया cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो क्या होता है थीटा विच इज़ 2x इक्वल्स टू 2m पाई प्लस माइनस अल्फा विच इज़ पाई बाई 3। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी n ले लिया है इसलिए मैं m ले रही हूँ। आपको x चाहिए, 2 को भेज दो इनको चरणों में तो x बराबर हो जाएगा m पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। क्यों पाई बाई 6? क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 3 है, यहाँ पर 1/2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे ना तो पाई बाई 6 हो जाएगा। यहाँ पर m जो है एक इंटीजर है और मान लो ये दूसरा रिजल्ट है एंड आपको पता है हम लोग केस सॉल्व कर रहे हैं या तो ये या फिर ये, तो हम लोग क्या लेंगे 1 यूनियन 2। तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू n पाई बाई 2, या तो ये हो जाए या फिर m पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, जहाँ पर ये जो m और n है ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। ओके दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अरे चमका कि नहीं चमका, समझ में आया? क्या किया हम लोगों ने, ये जो प्रोडक्ट है उसको सम में चेंज कर दिया, छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बनाए एंड क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। ओके फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला वाले कुछ अच्छे क्वेश्चंस, बहुत मस्त क्वेश्चंस किए हैं। अब आप यदि ऐसे क्वेश्चंस कोई सा भी करोगे तो गारंटीड आप आराम से बना सकते हैं। बस आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कहीं पर भी भूलिए कुछ भी मत, आप आराम से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मेरे नोट्स में आपको थियरी थोड़ा कम ही, मैथ्स में वैसे थियरी है होता ही क्या है, और क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। और वो जो क्वेश्चंस आप जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रही हूँ यदि आप उसको अच्छे से समझ लेते हो तो आप किसी भी बुक से उठाओ, कोई सा भी IIT JEE लेवल का क्वेश्चन उठाओ, JEE एडवांस हो या मेंस हो, आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके तो आज के लिए इतना ही, और आज के लेक्चर के बाद आपको सॉल्व करना है DPP नंबर 5। कहाँ से मिलेगा?
वेबसाइट से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, वहाँ पर आप IIT JEE सेक्शन में जाएंगे, DPP मिल जाएगा। तो यू मस्ट सॉल्व DPP नंबर 5। बहुत मस्त क्वेश्चंस हैं उसमें, बहुत मज़ा आएगा आपको। ओके, एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर लें, एंड पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आपका कुछ भी मिस नहीं हो, कुछ भी मतलब कुछ भी मिस नहीं हो। ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, ताकि आपके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। आप क्वेश्चंस वेबसाइट पर पोस्ट करो। कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है मैं बता रही हूँ। मान लो कि किसी ने वेबसाइट पर जो है वो क्वेश्चन पोस्ट किया और वो क्वेश्चन आपको डाउट नहीं था, आपने देखा नहीं था, लेकिन उसने जब पोस्ट किया तो आपने देखा उस क्वेश्चन को, और मान लो कि ऐसा ही क्वेश्चन जो है IIT JEE में आ गया तो आपका भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो भी इस चैनल से कनेक्ट हो पाए, पढ़ पाएँ, अपना डाउट क्लियर कर पाएँ, एंड आप लोग जो है वो अपना एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बना करके यहाँ पर omrexedutech पर पढ़ पाएँ, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएँ। एंड मैं बता रही हूँ, मैं जो यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ना वो JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए मोर देन सफिशिएंट है। केवल क्या करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से नोटबुक देखो, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आप DPP सॉल्व करो, NCERT सॉल्व करो, एंड उसके साथ में आप कोई भी अच्छा बुक जो है उसको परचेज करके उसके क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस बनेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे एंड बहुत आप आराम से जो है उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।